हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अपनी क्लास लधवरा से संजय अहरवाल। तो दोस्तों अभी तक मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की दोस्तों 5 वीडियो अब आपको उपलब्ध करा चुका हूं, जिसमें आपको परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ाया है। इसके बाद दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जो आपके परमाणु की संरचना होती है इसको हम किसके रूप में देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड आपका क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, जिसे हमें किसके रूप में दिया गया है, कोशिका के रूप में। तो अगर दोस्तों हम बात करें परमाणु की, तो परमाणु को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है, 3 भागों में। पहला होता है आपका इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है न्यूट्रॉन, तीसरा होता है प्रोटॉन। इससे मिलकर क्या बनता है आपका परमाणु। अब परमाणु से आपके किसका निर्माण होता है, अणु का। अणु से आपके किसका निर्माण होता है, पदार्थ का। अगर हम पदार्थ की स्थिति देखें दोस्तों, तो पदार्थ को भी हमने मुख्य रूप से 3 भाग में बांटा है। पहला आपका होता है ठोस, दूसरा होता है आपका द्रव, तीसरा होता है आपका गैस। पहला क्या होता है आपका ठोस, दूसरा होता है द्रव, तीसरा होता है गैस। दोस्तों इतना आपको समझ में आया? दोस्तों इतना आपको समझ में आया तो फिर मैं आगे बताता हूं। तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया कि पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। तो ये क्या होता है, पदार्थ की मूल 3 अवस्था होती हैं। लेकिन इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो पदार्थ की 2 अवस्थाएं और होती हैं। जैसे एक होता है आपका बॉस कंडेंसेट, इसके बाद आपका होता है नेक्स्ट, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्लाज्मा। तो ये तो हम पिछले अध्याय जो मैं आपको दोस्तों पढ़ा चुका हूं, अध्याय 5 में, इसमें पदार्थ की संरचना या पदार्थ की आपकी जो हमने पदार्थ के बारे में 5 वीडियो देखी हैं, उसमें इसके बारे में हम फुल चर्चा कर चुके हैं। अब दोस्तों अब हम आ जाएंगे आपके कोशिका पर, तो कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम कोशिका के बारे में देखेंगे। तो कोशिका में सबसे पहले होता है आपका जीव द्रव। कोशिका में सबसे पहले आपका क्या होता है, जीव द्रव। जीव द्रव से किसका निर्माण होता है, आपके कोशिका। दोस्तों समझ में आ रहा है ना आपको? तो लाइक, शेयर, कमेंट एवं फॉलो करें। तो सबसे पहले क्या होता है आपका जीव द्रव। जीव द्रव के बाद आपका क्या होता है, कोशिका। कोशिका के बाद दोस्तों क्या होता है आपका ऊतक। ऊतक के बाद क्या होता है दोस्तों, अंग। अंग के बाद क्या होता है आपका अंग तंत्र। अंग तंत्र के बाद क्या होता है दोस्तों, अब ये आपका पूरा संयुक्त रूप से दोस्तों, मतलब पूरा का पूरा 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट मिलके आपके किसका निर्माण कर जाते हैं दोस्तों, शरीर का। इतनी बात समझ में आई दोस्तों? तो आपको यहां से एक चीज पता चली कि कोशिका का निर्माण किससे होता है, जीव द्रव से। फिर कोशिका से किसका निर्माण होता है, ऊतक का। ऊतक के बाद आपके किसका निर्माण होता है, अंग का। अंग से किसका निर्माण होता है, अंग तंत्र का। अंग तंत्र से किसका निर्माण होता है, शरीर का। अब दोस्तों शरीर तो बन गया है, लेकिन शरीर को भी कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। एक होते हैं आपके सरल जीव, दूसरे होते हैं आपके जटिल जीव। तो दोस्तों यहां तक आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। तो लाइक, शेयर एवं कमेंट जरूर करें। अब आगे देखते हैं। पहले आपका क्या होता है, सरल जीव। दूसरा क्या होते हैं आपके जटिल जीव। पहला क्या है आपका दोस्तों सरल, दूसरा क्या है आपका जटिल। अब सरल जीवों को हम दूसरे नाम से या दूसरे रूप में क्या कहते हैं, इसे हम एक कोश के जीव। क्या कहते हैं दोस्तों, एक कोश किए जीव। और जटिल को दोस्त हम क्या कहते हैं,
बहुकोशिकीय जीव। तो दोस्तों एक कोशिकीय जीव, दूसरा क्या है आपका बहुकोशिकीय जीव। अब हम थोड़ा एक कोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे, फिर दोस्तों बहुकोशिकीय जीव के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो अब दोस्तों आगे देखते हैं हम। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, जो अपने शरीर की संपूर्ण क्रियाएं मतलब उत्सर्जन, पाचन, इसके बाद आपका जनन किसके द्वारा होता है, एक ही कोशिका में। तो उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक कोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव कैसे बताऊंगा मैं। एक कोशिकीय जीव वह होते हैं जिनमें उत्सर्जन, पाचन, श्वसन, इसके बाद आपका प्रजनन एक ही कोशिका के द्वारा होता है, वह आपका क्या कहलाता है दोस्तों, एक कोशिकीय जीव। अब दोस्तों किस पे आ जाएंगे हम, बहुकोशिकीय जीव, या हम जिन्हें क्या कहते हैं जटिल जीव, या क्या होता है वो बहुकोशिकीय जीव। अब बहुकोशिकीय जीव को दोस्तों हम देखेंगे, इनका शरीर क्या होता है, अंगों में विभाजित होता है या अंगों में बटा हुआ होता है। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, एक मैं क्या बनाता हूं दोस्तों, गुड़िया टाइप की बना लेता हूं, इससे आपको थोड़ा, इसके बाद में दोस्तों एक क्या बनाऊंगा आपके लिए, एलिफेंट मतलब हाथी बनाऊंगा दोस्तों। अब आप इसमें समझेंगे थोड़ा। तो दोस्तों वैसे देखने में तो अच्छे नहीं हैं, लेकिन मैंने प्रयास किया है, तो हम इनके बारे में थोड़ा देखेंगे। अब दोस्तों अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें, तो इसमें हम मुख्य रूप से किसके लिए जाने जाते हैं, एक कोशिकीय जीव को अमीबा। क्या होता है दोस्तों आपका अमीबा, ये क्या है दोस्तों आपका अमीबा, इसको हम क्या बोल सकते हैं, मनुष्य। इसके बाद ये क्या है दोस्तों आपका हाथी। तो अमीबा आपको एक कोशिका दिख रही है, इसमें कोई अंग वगैरह दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा होगा दोस्तों। लेकिन इसके बाद हम किसमें देखें, आपके बहुकोशिकीय जीव, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है। इसमें आप देखेंगे तो आपको दोस्तों एक चीज दिखेगी आपको। अमीबा में क्या होता है आपका, अमीबा में दोस्तों आपका क्या होता है, कोशिका द्रव या जीव द्रव। क्या होता है दोस्तों, कोशिका द्रव होता है आपका या जीव द्रव होता है। इसके ऊपर क्या होता है, आपकी कोशिका झिल्ली, और ये आपका क्या है दोस्तों, कोशिका काय। तो दोस्तों इसमें आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, दिख रहा होगा, सिंपल सी बात है, जो सीधा एक आपको फुटबॉल के समान संरचना नजर आ रही होगी, लेकिन इसकी संरचना अगर हम देखें तो किसके समान होती है, चप्पल के समान होती है। किसके समान होती है दोस्तों, चप्पल के समान। अगर इसका विभाजन होता है तो इसमें क्या हो जाता है, आपका प्रजनन हो जाता है। अगर इसके बीच में क्या होती है दोस्तों, रिक्तकाएं होती हैं, और रिक्तकाओं में दोस्तों अगर आपका क्या हो जाता है कि इसको पाचन करना होता है, उत्सर्जन करना होता है, तो ये रिक्तकाएं क्या हो जाती हैं, फैल जाती हैं, और पाचन के बाद ये क्या हो जाती हैं, आपकी सिकुड़ जाती है। इस प्रकार इसमें क्या होता है दोस्तों, पाचन। मैं आपको अगर प्रजनन के बारे में बताऊं तो ये दो भागों में बट जाता है। पहले आपका कोशिका झिल्ली बटेगी, फिर आपका क्या बटेगा, कोशिका काय बटेगा, कोशिका काय के बाद आपका जीव द्रव या किस हम क्या कहते हैं, केंद्रक। क्या बढ़ जाएगा दोस्तों, जीव द्रव या केंद्रक बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इसमें आपने देखा कि ये क्या है, आपका एक कोशिकीय जीव, संपूर्ण क्रियाएं आप देख रहे हैं इसी में हो रही है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई आपको, ये क्या है आपका सरल जीव। क्या है दोस्तों, ये आपका सरल जीव, या क्या कहेंगे हम इसे, एक कोशिकीय जीव। अब बात करेंगे दोस्तों बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनका शरीर क्या होता है, अंगों से निर्मित होता है, वो क्या कहलाते हैं, आपके बहुकोशिकीय
जी। अब दोस्तों हम थोड़ा मनुष्य तो अच्छा बना नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लेंगे। आप इसमें आप देखेंगे आँख है जी, इसके बाद जो आपकी नाक दिख रही होगी, इसके बाद जो आपका मुँह है, जो आपके पाँव हैं, जैसे इसके क्या है हाथ है, यहाँ पे आपका पक्ष गुहा, जो क्या है आपकी उदर गुहा, इसमें क्या आपका। तो आप यहाँ से एक चीज समझ गए होंगे कि ये क्या है इसके अंग, 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 ये क्या है दोस्तों इसके अंग। अब इतने सारे अंग हैं तो सिंपल सी बात है, बात क्या हो जाएगी दोस्तों जटिल। इतनी सी अंग है तो बात दोस्तों क्या हो जाएगी, बात अपनी जटिल। तो इसे हम बहुकोश क्या क्या कहते हैं, जटिल जीव। दोस्तों समझ में आ रहा है? वीडियो पसंद करें, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखेंगे हाथी के ऊपर भी दोस्तों थोड़ी नजर डाल लेंगे। तो पांव, दूसरा पांव, तीसरा पांव, चौथा पांव। तो पांव का काम क्या होता है दोस्तों, चलना। इसके बाद आपके इसके दांत देखेंगे, दांत का काम क्या होता है दोस्तों, निगलना, सॉरी चबाना। इसके बाद हम देखेंगे आपके कान, तो कान का कार्य क्या होता है दोस्तों, सुनना। इसके बाद हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसकी पूंछ, तो पूंछ का कार्य क्या होता है। वैसे तो मनुष्य में पूंछ नहीं पाई जाती है, यह एक अपशेषी अंग है, लेकिन इनमें क्या होता है कि हमारे हाथ पांव क्या होते हैं दोस्तों, बहुत फ्री होते हैं। हम पांव ऊपर करके ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं, हम हाथ ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं। लेकिन अब अगर इनकी बात करें तो जो अपना ये जेब वाला पांव ले जाके क्या यहाँ से जहाँ की मक्खी भगा लेगा, भगा लेगा दोस्तों, नहीं भगा सकता है। इसलिए इनमें क्या दी जाती है, पीछे पूंछ, आगे सूंड। आगे कोई अगर मक्खी वगैरह आती है तो सूंड से ऐसे ऐसे कर लेते हैं, पीछे आती है तो ऐसे ऐसे कर लेते हैं। समझ में आया दोस्तों? तो ये क्या है आपके बहुकोश के जीव। तो इतना दोस्तों समझ में आ गया है तो लाइक शेयर फॉलो एवं कमेंट करें। आगे क्लास में हम कल मिलेंगे। धन्यवाद।